नमस्कार साथियों, इस वक्त की बड़ी जानकारी यही है कि देश के नए राष्ट्रपति होंगे सीपी राधाकृष्णन। आप देखिए कि अब उनको एक एक करके बधाई मिलने का सिलसिला शुरू हो गया और एक बड़ी जीत उन्होंने हासिल की है। कांग्रेस जिस उम्मीद में बैठी थी कि शायद क्रॉस वोटिंग हो जाएगा, एनडीए की तरफ से उल्टा हो गया। परेशान हो गई कांग्रेस। कांग्रेस के साथ साथ राहुल गांधी परेशान हो गए। यहां तक कि राहुल गांधी जो उम्मीद लगाए बैठे थे, उन उम्मीदों पर पानी फिर गया और एक बहुत बड़ी जीत, मतलब उम्मीदों से भी ज्यादा बड़ी जीत हासिल की है सीपी राधाकृष्णन, जो कि एनडीए के उम्मीदवार थे। और जो रेड्डी साहब थे, उनको एक बहुत बड़ी हार। एक तरीके से आप कह लीजिए कि इंडिया अलायंस के लोगों की बातों पर भरोसा करके उन्होंने अपनी फजीहत करा ली। उन्होंने भी नहीं सोचा होगा कि हमारी इतनी बड़ी हार हो सकती है। यह हार कितनी बड़ी है रेड्डी साहब के लिए और सीपी राधाकृष्णन के लिए कितनी बड़ी जीत है, आपको हम आंकड़े से समझाते हैं और मेरे सहयोगी पंकज उन आंकड़ों को ब्रीफ करेंगे। सबसे पहले आंकड़ा देखिए आप। ये पंकज, मैं चाहूंगा कि आप इन आंकड़ों को जरा ब्रीफ कर दीजिए। देखिए, नॉर्मल कंडीशन में 767 वोट पड़े हैं अभी, लेकिन पड़ने चाहिए थे 15 वोट ज्यादा, यानी 15 वोट रद्द हुए हैं। कुछ लोग पार्टियां एब्सटेन हुई थी, उन्होंने मतदान में हिस्सा नहीं लिया था, जैसे बीजू जनता दल हो गया, बीआरएस हो गया। इसके बावजूद ये बहुत बड़ी जीत है और इस वजह से बड़ी है कि नॉर्मल कंडीशन जो वोट पड़े हैं उसके अनुसार 312 वोट मिलने चाहिए थे विपक्ष को। लेकिन पता है विपक्ष को कितने वोट मिले हैं? सिर्फ 300। और यह कहा जा रहा है कि 15 वोट रद्द भी हुए हैं उसमें। ये 300 क्यों मिले, ये जरा आंकड़ा आप समझाएंगे। 312 वोट तो ये कम से कम उसके बन रहे हाँ। थे, तो ये 300 वोट क्यों मिले? 12 वोट और कम कैसे हो गए? देखिए, टोटल कैलकुलेशन आप बैठाइएगा तो 17 ऐसे इंडिया गठबंधन के वोटर थे जिन्होंने एनडीए के पक्ष में मतदान किया। वैसे टोटल 25 क्रॉस वोटिंग हुई है, लेकिन जो रद्द वोट वगैरह देखिएगा 15, तो उन सबको मिला के आप देखिएगा कि कम से कम जो उम्मीद थी इनसे कि मिलेंगे उससे 25 वोट ज्यादा। ये नहीं, जैसे मैं आसान भाषा में समझाता हूं। नॉर्मल जब वो वोट होता और इंडिया के जितने थे जिन्होंने डिक्लेयर किया था कि हम वोट देंगे, और जितना इंडिया के डिक्लेयर किया था, तो इंडिया को आना चाहिए था 315 वोट और इनको मिलना चाहिए था 320 के आसपास। लेकिन मिले कितने हैं? 452 मिले हैं। 420 21 मिलना चाहिए था, 452 मिले हैं। और वहां पे मिलना चाहिए था 315, तो मिले हैं 300। अच्छा, इसका मतलब कि 422 जो पक्ष में पड़ने थे, 422, हाँ, और मिल गए उससे 30 ज्यादा, यानी 452। 30 ज्यादा, हाँ 30 ज्यादा मिले हैं। और इनको मिलने चाहिए थे 315, तो इनको मिले हैं 300। इसका मतलब कि वोट चोरी हो गई राहुल गांधी की। इस बार वो चुनाव आयोग को दोष भी नहीं दे सकते क्योंकि अपने ही सांसद के वोट से। अब ये वोट किसकी चोरी हुई? कांग्रेस के थे, सहयोगी दलों के थे, यही तो राज है। और मैं एक और आपको बिग क्लेम करके जा रहा हूं इस ये प्रोग्राम में। इसमें से 6 से 7 क्रॉस वोटिंग हुई है महाराष्ट्र से। क्या बात करते हैं? जहां से वो आरोप लगा रहे थे कि वोट चोरी हो गया था। पहला आरोप शुरू किया था महाराष्ट्र से। हाँ। तो 6 से 7 वोट चोरी हुई है। 3 वोट चोरी हुई है बिहार से, क्योंकि उन्होंने यात्रा निकाल दिया। कहा यह जा रहा है कि मतलब कि ये टोटल जो 25 कांग्रेस नहीं, इंडिया के लोगों ने जो उधर वोट दिया, उनमें से सबसे ज्यादा कांग्रेसी हैं, सहयोगी दलों के नहीं हैं। कुछ लोग, मैं ये नहीं पता कि किसने किसे वोट दिया, तो मैं क्लेम पे नहीं जा रहा हूं, लेकिन कुछ लोग पूछ रहे हैं कि प्रियंका चतुर्वेदी, शशि थरूर, मनीष तिवारी, इन सबका भी वोट काउंट किया था या नहीं किया था। आई डोंट नो क्यों पूछ रहे हैं। देखिए, मैं आपको मोटे तौर पर बताता हूं। शशि थरूर ने क्या मान लिया जाए कि क्रॉस वोटिंग किया है? क्योंकि कल उन्होंने जैसे सोनिया गांधी ने आर्टिकल लिखा और राहुल गांधी ने शेयर किया था, उस पर जो अपना ओपिनियन दिया था, इतना तीखा ओपिनियन था जो कांग्रेस पार्टी को चुभने वाला था। लेकिन क्या ये माना जाए कि उन्होंने अपना एक तरीके से संकेत दे दिया था कि वोट किस तरफ देने वाले? जब तक सारा मामला साफ नहीं होता, हम किसी भी एमपी पे आरोप नहीं लगा सकते इस प्रोग्राम में। लेकिन सिर्फ आंकड़े बता रहे हैं कि 25
जो है ज्यादा वोट लेकर आए हैं, मैं 30 ज्यादा वोट लेकर आया है, इसमें से 25 क्रॉस वोटिंग हुई है। 5 मैनेज किया था पार्टी को। तो इसमें स्वाति मालीवाल आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद, उन्होंने एनडीए की तरफ दिया। ये कुछ चीजें तय है, जैसे 5 तय थी और बाकी 25 ये क्रॉस वोटिंग हुई। किसकी, किसने किया, क्योंकि वो इधर के थे उधर कैसे चले गए। यही तो मैं बार बार ये बोल रहा हूं कि 2014 से लेके आज तक इन लोग का फ्लोर मैनेजमेंट, पार्टी मैनेजमेंट ही खराब है। नहीं तो जिस पार्टी को अपने कैंडिडेट को उपराष्ट्रपति का चुनाव जिताना होगा, उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष कर्नाटक में और लीडर ऑफ अपोजिशन मलेशिया में नहीं रहेगा चुनाव के एक दिन पहले, इसका मतलब आपने कुछ नहीं किया। यही बात यशवंत सिन्हा में हमने देखा था कि पूरे झारखंड कांग्रेस के सारे उठ के चले गए थे एनडीए की, ये द्रौपदी मुर्मू की तरफ गए थे कि नहीं गए। एक बात बताइए, मुझे लगता है कि जो रेड्डी साहब हैं वो तो मतलब ठगे गए एक तरीके से, और उनको ठगने वाले कोई और नहीं, इंडिया अलायंस की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है। यही माना जाए ना, जिस कांग्रेस को पता था कि रेड्डी साहब नहीं जीत रहे हैं और आखिरी वक्त तक वो रेड्डी साहब को इस भ्रम में डाले रखती है कि आप जीत रहे हैं, क्रॉस वोटिंग होगा। और दूसरी बात तो मुझे ताजुब है उन कंटेंट क्रिएटर्स पर जो दिन भर बैठकर ये कैलकुलेट कर रहे थे कि जी आंध्र प्रदेश से ये समझिए कि नायडू जी चले गए, कैलकुलेट कर रहे थे नीतीश कुमार तो गच्चा दे देंगे, मतलब फिर सुबह वो उठकर आएंगे और पता नहीं फिर वही कंटेंट बनाएंगे वो। देखिए बेशर्मी का मीटर तो एक बार आदमी बेशर्म हो जाए तो अगली बार से हो नहीं। आप छोड़िए वो यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर्स का, छोड़ दीजिए, मीडिया इंचार्ज है, ये रिजल्ट आने के कुछ देर पहले उनका एक ट्वीट मैंने भेजा है, कुछ देर पहले, मतलब कि बहुत पहले की भी है। उनको पता है कि क्या चल रहा है। जयराम रमेश खुद है वहां और वो देख, और बताइए कि वो क्या लिख रहे हैं 1 घंटे पहले। कितना इन लोग हाथ पता नहीं चलता है। मतलब कि कंटेंट क्रिएटर्स तो चलो भाई कि तुम्हारा पेरोल पे है तो वो कुछ भी लिख रहा है, लेकिन तुम तो नेता हो, अरे पर्दा तो कुछ तो रखो ताकि आंख का पानी कुछ तो रहे। चुनाव हो गया है और तुम कह रहे हो कि हम लोग बिल्कुल यूनाइटेड थे और 315 वोट हमारे आ गए, मनाओ रे जश्न, और जब रिजल्ट आया तो पता चला कि 300 आ गए। अच्छा, ये हाल है। ये देखिए जयराम रमेश थोड़ी देर पहले क्या लिखा है, दिलचस्प ये है कि नतीजे आने से थोड़ी देर पहले ही उन्होंने लिखा है कि 315 वोट हम श्योर हैं कि हमें पड़ गए। आप ये साफ देखिए, वो लिख रहे हैं द अपोजिशन हैड स्टूड यूनाइटेड, मतलब साथ खड़े रहे, हमारे सारे 315 एमपी ने वोट कर दिया और हम 100% मतलब 315 के 315 वोट ला रहे हैं, ऐसा वो एकदम श्योर थे। अब बताइए, जिस पार्टी का मीडिया इंचार्ज जो बहुत बार रणनीतिकार कह रहा था कि जगदीप धनखड़ के हटाने में जयराम रमेश की बहुत बड़ी भूमिका रही, इतना बड़ा रणनीतिकार है कि चुनाव के 1 घंटे पहले, चुनाव होने के बाद ये इसको यही नहीं पता कि इसके 25 भाग गए। दूसरी तरफ वोट चोरी तो यहां पे हो जाती है। ऐसे ऐसे लोगों को पाल के रखा है, बताइए फ्लोर मैनेजमेंट करेंगे। अरे बढ़िया से स्टाइल से अंग्रेजी बोलने से थोड़ी ना फ्लोर मैनेजमेंट हो जाता है। अब यही हाल है। मैं श्योर हूं कि इसमें अधिकतर कांग्रेसी हैं, कोई सहयोगी दल का बहुत ज्यादा नहीं टूटा है। उद्धव का एक आध को इधर उधर कोई टूट गया हो तो टूट गया होगा। मुझे तो डर है, कहीं शक है कि ऐसा ना हो कि शरद पवार की पार्टी के लोगों ने इधर वोट दे दिया हो, कौन जानता है। लेकिन इतना मैं 100% श्योर हूं कि सबसे ज्यादा क्रॉस वोटिंग करने वाले कांग्रेस हैं। जाके देखिएगा, कल परसों तक ये खबर आ ही जाएगी। और इसमें तो ये भी ना ईवीएम को दोष दे सकते हैं, ना चुनाव आयोग को दोष दे सकते हैं, ना जनता को दोष दे सकते हैं। ये तो आपके अपने सांसद थे, तो आपका जो कुल पूंजी है उसमें से भी कुछ लेके कोई चला गया दूसरा, तो आप कहिएगा दुनिया को दोष देते रहिए। अगर आज पता है उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ, हाँ। संजय राउत वोट दिए हैं, और संजय राउत वोट देने के बाद क्या करे पता है कि भारत में नेपाल जैसा तख्ता पलट होगा। मैंने कहा कि इसको फिर मारेगा कोई ले जाके मतोश्री में, देखिएगा लक्षण ठीक नहीं लग रहे हैं। और शिव सैनिक ही पहले कूटते हैं, दूसरा को नहीं आता। आई थी ना खबर, बीच में आई थी, अब उसमें कितनी सत्यता है हम इसका कोई दावा नहीं करते हैं, हमें क्या मालूम। लेकिन इस तरह की चर्चा बड़ी हुई थी, बहुत हुई थी। खैर कुल मिलाकर दर्शकों,
ये जो कांग्रेस की एक बड़ी हार फिर से हुई, और देखिए कांग्रेस इतनी जबरदस्त पार्टी है कि इसका आत्मविश्वास जितनी बार हारती है उतनी बार दोगुने रफ्तार से ऊंचा जाता है। अब इतना श्योर थी कांग्रेस कि इन्होंने रेड्डी साहब को उलझा कर रखा था कि भाई साहब आप जीत रहे हैं, कोई काट नहीं सकता, खुद ब्रह्मा भी आ जाए तो आपकी जीत को वो काट नहीं सकते, आपका जीतना तय है। लेकिन बताइए जो नतीजे आए उसमें कांग्रेस ने क्या बताया था पता है? कांग्रेस ने क्या बताया था कि आप तेलुगु तो चंद्रबाबू नायडू तो विरोध कर नहीं सकेंगे, तो तेलुगु उनका वोट आ जाएगा तो जोड़ लीजिए आप। 315 में से चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को हम पटा लेंगे, तो इतना में तो आप बस जीत गए। और एक आध दो चार तो इधर ऐसे ही आ जाते हैं। अरे इनका तो ये भी आदमी ख्याल था कि वाईएसआरसीपी भी आ जाएगी, वाईएसआरसीपी वो भी आ जाएगी। इन्होंने तो बीजेडी से, बीआरएस से, सबसे बात बीजेडी बीआरएस इतनी होशियार, शिरोमणि अकाली दल को देखिए इतना अभी बीजेपी के खिलाफ एक बात नहीं बताया ना, एक बात नहीं बताया ना कि वो सब आ जाएंगे, बताया, पर ये नहीं बताया कि मेरे ही 25 चले जाएंगे। ये कौन बताता? मतलब मेरा घर से सब चला जाएगा, निश्चिंत रहिए। ये तो पता नहीं। पिछला 3-4 चुनाव देख लीजिए इस तरह का, राष्ट्रपति का चुनाव, उपराष्ट्रपति का चुनाव, सब में क्रॉस वोटिंग हुई है, सब में नुकसान में कांग्रेस रही है। तो ये एक फिक्स पैटर्न बनता जा रहा है। राहुल गांधी ने कहा है कि हमारे यहां बारात के घोड़े या रेस के घोड़े हैं, तो बारात का घोड़ा बारात की तरफ चला गया, रेस का घोड़ा रेस की तरफ चला गया। इसमें क्या है? दो तरह के घोड़े पालेंगे तो इसी तरह रस चलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी आपका तमाम जानकारियों के लिए। दर्शकों, देश के नए उपराष्ट्रपति होंगे सीपी राधाकृष्णन, और बीजेपी ने जो दाव चला था दक्षिण भारत के एक चेहरे को उतारकर, वो दाव कामयाब हुआ। न सिर्फ कामयाब हुआ बल्कि करिश्माई रूप से कामयाब आप कह सकते हैं इसे। अब इस जीत पर आप क्या कहेंगे? कहाँ चूक हुई इंडिया अलायंस से? कैलकुलेशन में चूक रह गई, या जानते हुए भी कि हम हार रहे हैं जानबूझकर एक दिखावा रचा गया कि हमारे में आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा है? आपका जो भी मानना है कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, मैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।